Everyone, this is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, हम जो आपका सेकेंड चैप्टर है आपकी बुक फ्लैमिंगो उसे हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसके हमने जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था कि उसमें 2 पार्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं और फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम सेकेंड पार्ट जो है उसे डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बताया गया था। तो फर्स्ट पार्ट इसका जो है वह आपका समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, जिसमें किसकी स्टोरी थी? साहिब की। वो साहिब लड़का था उसकी स्टोरी थी जिसे हमने डिस्कस किया था। तो अब जो दूसरा पार्ट है इसमें दूसरी जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है मुकेश की स्टोरी, जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ठीक है, कि मैं कार जो है उसको ड्राइव करना चाहता हूँ। तो बेटा हमने जो इसकी स्टोरी थी साहिब की स्टोरी थी इसे हमने कंप्लीट कर लिया था, बट फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे हम रिवाइज़ करेंगे कि क्या हमने इसमें पढ़ा था। देन उसके बाद नेक्स्ट जो स्टोरी है मुकेश की उसे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया था कि साहिब जो लड़का है वो कौन सा काम करता था? रैग पिकिंग का काम करता था। तो रैग पिकिंग का काम वो कहाँ करता था? जो हमारे जो राइटर है हमारी एनिस जंग उसके नेबर में वो आता था। मतलब वहाँ पे एक गार्बेज डंप लगा हुआ था तो वहाँ पर वो आता था और वहाँ आके उससे उसकी जो काम की चीज़ें होती थी, रैग पिकिंग आपको पता ही है कि कौन होते हैं, जो मतलब जो गार्बेज होता है, गंद होता है, कूड़ा होता है, तो कूड़े से वो उठाते हैं ना, सामान उठाते हैं, जो उनके काम का सामान होता है वो निकालते हैं, फिर उसको वो आगे जाके तो बेच देते हैं। ये रैग पिकर्स मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो रैग पिकर्स जो थे, रैग पिकिंग का वो काम करता था। तो वो करता था जो राइटर है उसके नेबर में वो आता था, क्योंकि वहाँ पे गार्बेज डंप लगा हुआ था। तो जो राइटर है स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि राइटर उसको पूछती है कि आप ये काम क्यों करते हो। वो जो छोटा लड़का था, बच्चा था, कि आप ये काम क्यों करते हो। तो वो उसको बताता है कि मतलब मेरे पास इसके अलावा कुछ और काम नहीं है करने के लिए। वो उसको बताता है क्यों नहीं है, बिकॉज़ वो पुअर था, उसकी फैमिली जो है उनका भी यही काम होता था, तो इस वजह से वो ये काम करता है। तो उसके बाद राइटर जो है वो उसके बारे में बताती है कि जो साहिब लड़का है वो कहाँ का रहने वाला है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बताती है कि ढाका का रहने वाला है, पीछे से ढाका का रहने वाला है, लेकिन अब इस टाइम ये कहाँ आ चुके हैं? दिल्ली में आ चुके हैं। बिकॉज़ क्या हुआ था कि जो ढाका जहाँ पे ये रहते थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म्स जो होता है, काफ़ी तूफान आता था, जिसकी वजह से इनके जो घर हैं, फील्ड जो है वो सारे ख़राब हो जाते थे। देन उसके बाद वो कहते हैं कि एक बार उसने राइटर को ये फिर से एक बार मिला तो राइटर ने उससे पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो वो बताता है कि मेरी मदर जो है मुझे शेल्फ से नहीं उतार के देती, बट वो झूठ बोल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास चप्पल होती ही नहीं है। वो हमेशा क्या करते थे, हमेशा नंगे पाँव जो होते हैं, बेयर फुट जो होते हैं, हमेशा वैसे ही चलते थे वो। तो फिर एक बार फिर नेक्स्ट मतलब मॉर्निंग में एक बार फिर से उसको साहिब जो है वो मिलता है। तो वो कहाँ पर होता है साहिब? वो होता है कि एक प्ले ग्राउंड जो होता है, क्लब जो होता है जहाँ पे वो गेम खेलते हैं, तो वहाँ पे कुछ आदमी जो होते हैं वो टेनिस खेल रहे थे और ये साहिब जो है वो बाहर से इनको देखता है। फिर वो कहता है कि मेरा भी मन करता है कि मैं ये वाली गेम खेलूँ, मतलब मुझे अच्छी लगती है ये वाली गेम। तो राइटर सोचती है मतलब इसकी जो गेम है ये कैसे खेलेगा, ये कैसे इसका सपना पूरा होगा। लेकिन वो देखती है कि अब साहिब ने इस टाइम जो है स्पोर्ट्स के शूज़ पहने हुए थे। वो उसको देख के थोड़ी हैरान होती है। फिर जब वो देखती है कि शूज़ के ऊपर होल है तो फिर उसको लगता है कि शायद ये किसी अमीर लड़के ने, किसी अमीर बच्चे ने इसको दिए होंगे। क्यों? क्योंकि उसने पहनने से मना कर दिया होगा इस होल की वजह से, कि इसमें होल है, इस वजह से ये जो शूज़ हैं इसको मिलके होंगे, स्पोर्ट्स के शूज़ मिलके होंगे, इसने पहने होंगे। तो फिर वो कहते हैं कि चलो इसके जो शूज़ का सपना है एटलीस्ट वो तो ट्रू हुआ है, वो तो मतलब पूरा हुआ है। अगर अब जो इसका सपना है दूसरा कि टेनिस खेलना इस तरह से, वो सपना इसका पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद लास्ट इसमें वो हमें बताती है कि वो कहते हैं कि मुझे साहिब मिला एक बार फिर से। तो उसने मतलब वो कहाँ पे काम करता था? वो टी स्टॉल पे काम करता था, जहाँ से उसको 800 रुपीज़ मिलते थे, प्लस उसको मील्स कुछ खाने को मिलता था, खाना भी उसको मिलता था। लेकिन वो कहती है कि जब साहिब को उसने देखा तो वो उसकी जो फेस के ऊपर एक केयर फ्री लुक थी, अब वो केयर फ्री लुक वहाँ उसके फेस के ऊपर नहीं है। कहते अब वो ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी प्रेशर के अंडर है। ठीक है, कि मतलब अब वो खुद का मास्टर नहीं है, अब जो मास्टर है इसका मास्टर अब कोई और है। क्यों? क्योंकि उसको किसी के ऑर्डर पर काम करना पड़ता था। तो ये स्टोरी थी साहिब की जो हमने डिस्कस की है।
लास्ट लेक्चर में, उसको हमने कंप्लीट किया है। तो अब आपके बच्चे न्यू स्टोरी है, तो उसे हम करेंगे मुकेश की स्टोरी। तो देखिए स्टोरी का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो मुकेश insist on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces। कहते हैं कि मुकेश जो है वो क्या बनना चाहता है, अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है, मतलब खुद वो काम करना चाहता है। वो अनाउंस करता है कि ही विल बी अ मोटर मैकेनिक, कि वो मोटर मैकेनिक होगा। कहते हैं डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स। अब यहाँ पे राइटर जो है उसको पूछती है कि क्या आप कार के बारे में कुछ जानते हो। कहते हैं आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही answers looking straight into my eyes. His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fills his own फिरोजाबाद। कहते हैं कि उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं कार जो है उसको लर्न करना चाहता हूँ, उसको सीखना चाहता हूँ कि कैसे जो कार है उसको ड्राइव किया जाता है, मैं सीखना चाहता हूँ। कहते जब उसने ये बात कही तो ये बात उसने बिल्कुल मेरी आँखों में आँखें डाल के, होता ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहते इस तरह से ये उसने बात कही मेरी आँखों में आँखें डालकर। कहते उसका सपना इस तरह से लग रहा था कि जैसे कोई मिराज होता है। मिराज होता है कि जैसे कोई रेगिस्तान में ऐसे लग रहा है कि जैसे पानी कहीं पे पड़ा हुआ है, पानी यहाँ पे है, तो इस तरह से लगना है, एक सपना जैसे होता है धुंधला सा, ठीक है। तो कहते हैं इस तरह से लगता था। द डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स दैट फिल हिज ऑन टाउन फिरोजाबाद। तो कहता है कि ये जो उसका सपना था फिरोजाबाद में, ये ऐसे लग रहा था जैसे कोई डस्ट पड़ी होती है धुंधला सा, जो पूरा नहीं हो सकता, कि पता नहीं ये पूरा होगा नहीं होगा, एक धुंधला सापन जो लगता है। तो कहते हैं इस तरह से लगता था। तो वो कहाँ का रहने वाला था, वो फिरोज़ाबाद का रहने वाला था। फेमस फॉर हिज इट्स बीइंग बैंगल्स। फिरोज़ाबाद जो है वो फेमस किसके लिए है, उसके बैंगल्स के लिए। कहते हैं एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। कहते हैं हर फैमिली जो फिरोज़ाबाद में रहती थी वो किस में एंगेज थी, किस में बिजी थी, कौन सा काम करती थी, वो बैंगल्स का काम करती थी, बैंगल्स बनाने का काम करती थी, चूड़ियाँ बनाने का काम करती थी। इट इज़ द सेंटर ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्लोइंग इंडस्ट्रीज वेयर फैमिलीज हैव। कहता है ये क्या है, ये सेंटर ऑफ इंडिया, इट इज़ द सेंटर ऑफ द इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, सेंटर है ये इंडिया का। यहाँ पे क्या होता है कि बैंगल्स वगैरह बनती हैं और ग्लास का जो भी सामान होता है वो बनता है। वेयर फैमिलीज हैव, यहाँ पे फैमिलीज़ जो हैं वो स्पेंड करती हैं जनरेशन वर्किंग एंड फाइनेंसिस। तो कहता है कि यहाँ पे ये जो फिरोज़ाबाद है यहाँ पे ग्लास का काम होता है, ग्लास ब्लोइंग का काम होता है, यहाँ पे ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ जो फैमिलीज़ हैं वो अपनी जनरेशन तक काम करती रहती हैं। मतलब किसी के अगर दादाजी ने किया होगा, फिर उसके पापा ने भी यही काम किया होगा, फिर आगे उसके बच्चों ने भी यही काम किया होगा। तो कहते हैं जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे फैमिलीज़ जो हैं वो वर्क करती हैं। और वर्क कहाँ करती हैं, फाइनेंसिस में। फाइनेंसिस क्या होती हैं, जो भट्टियाँ होती हैं ना, इसमें आग जलाई जाती है और उसको जो ग्लास होता है उसको पिघलाया जाता है। तो कहते हैं यहाँ पे काम करती हैं, जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे फैमिलीज जो हैं वो काम करती हैं। बेल्डिंग ग्लासेस मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। कहता है यहाँ पे ग्लास जो है उसको बनाया जाता है, बैंगल्स बनाई जाती हैं जो वुमेन के हाथों में मतलब दिखती हैं, जितनी जो लैंड्स के ऊपर वुमेन है उन्होंने जो पहनी होती हैं। तो कहते हैं यहाँ पे बैंगल्स जो है उसको भी बनाया जाता है। कहते हैं मुकेश फैमिलीज इज़ अमंग दैम, कि मुकेश की जो फैमिली है वो इन्हीं में से एक है। नन ऑफ दैम नोज दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रंस लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स। कहते हैं इनमें से कोई भी नहीं जानता। यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं, अब ये मुकेश की स्टोरी है, ठीक है। तो कहता है कि मुकेश की जो फैमिली है वो भी यहाँ पे काम करती है। ये जो फिरोज़ाबाद है यहाँ पे जो ग्लास इंडस्ट्रीज़ हैं, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज जो हैं, यहाँ पे मुकेश की फैमिली जो है वो भी काम करती है। कहते हैं कि लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। कहता है उनमें से कोई नहीं जानता कि यहाँ पे जो बच्चे काम करते हैं ये इलीगली काम करते हैं, ठीक है। कहता है कि दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन के लिए इलीगल है, लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, कि इस तरह के काम करने, ठीक है। ग्लास फर्नेसेस जो वहाँ पे जो ग्लास होता है, शीशा जो होता है उसको बनाया जाता है, इस तरह से काम करना हाई टेम्परेचर में ये बच्चों के लिए टोटली क्या है, लीगल है।
तो यहाँ पे मतलब काम कैसे वो करते हैं, जैसे वो होता है ना, एक फर्नांस होता है, भट्टी होती है, बिल्कुल आग जलाई होती है, उसके बीच में वो ग्लास डालते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, बिल्कुल मतलब इस तरह से बन जाता है कि जैसे कोई लिक्विड चीज़ होती है ना, इस तरह से बन जाता है। फिर वो एक रॉड लेते हैं, रॉड लेके फिर उसके मतलब उसको रैप करते हैं, उसके ऊपर वो रैप हो जाता है। तो उसके बाद जो रॉड होती है वहाँ उसके अंदर को एक होल होता है, फिर होल के साथ उसको ब्लो करते हैं थोड़ा सा। तो इस तरह से मतलब फिर उसके बाद उन्होंने जो शेप देनी होती है, जो उनके पास होते हैं ना शेप देने के लिए चीज़ें, उसके बीच में डालते हैं, तो वो शीशे के कुछ ग्लास बन जाते हैं। बैंगल्स बनानी हो तो बैंगल्स बन जाती हैं, जो चीज़ें उन्होंने शीशे की बनानी होती है फिर वो बन जाती है ग्लास इंडस्ट्रीज़ में। तो कहता है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, जो क्या है टोटली इलीगल है और इनको भी नहीं पता। इन डिंगली सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट्स दैट द लॉ इफ इन्फोर्स कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रंस आउट ऑफ हॉट फर्नेसेस where they slog their daylight hours, after often losing the brightness of other eyes। तो वो कहता है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 20,000 बच्चे जो हैं वो काम करते हैं, और काम यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे टोटली क्या होता है, अंधेरा होता है, कोई एयर नहीं होती, हवा नहीं होती, यहाँ पे लाइट नहीं होती, बस इनको ये जो रोशनी होती है ना, आग की रोशनी, इसके आगे इनको काम करना होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि काफ़ी बच्चों की लोगों की जो आइज़ होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइट पड़ते रहनी आँखों में, इतनी गर्मी, तो उससे क्या हो जाता है, वो सीधा इफेक्ट इनकी आइज़ के ऊपर करती थी। देन कहता है कि मुकेश आइज बीम्स एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिवील्ड। कहता है मुकेश की जो आइज़ थी वो क्या बताना चाहती थी, वो मुझे दिखा रही थी, मतलब वो चाहता था कि मैं उसके घर पर जाऊं, और वो प्राउडली मुझे अपना घर दिखाना चाहता था। जो मुकेश था ना, वो राइटर को अपना घर दिखाना चाहता था, और प्राउडली उसको ये बात कहना चाहता कि मैं अपना घर जो है इसको रिवील्ड करूँगा, मैं फिर से इसको बनाऊँगा। देन कहता है कि वे वॉक डाउन स्टिंकिंग lanes choked with garbage, past homes that remains hovels with crumbling walls, bobby doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state। अब वो देखो क्या कहता है, कहता है वी वॉक डाउन। अब उसने कहा ना कि वो घर लेके जाएगा, वो उसको घर लेके जाना चाहता है, तो कहता है कि अब जो है वो मुकेश के घर पर जा रहे हैं, राइटर और मुकेश दोनों। कहते हैं वी वॉक डाउन, कहते हैं हम नीचे गए स्टिंकिंग लेन्स, बदबूदार, स्टिंकिंग होता है बदबूदार जो गलियां होती हैं वहाँ से, चोक्ड विद गार्बेज के साथ वो फुल हुई थी, भरी हुई थी, ठीक है। एंड पास होम दैट रिमेन्स होबल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। कहते हैं कि जो घर थे उसके पास, जो आसपास जो घर थे वहाँ पे क्या था, स्मेल आ रही थी वहाँ से, और उसके बाद जो वॉल्स थी वो कैसी थी, वो क्रम्बलिंग थी, टूटी हुई दीवारें थी, बॉबी डोर्स थे, मतलब जो आवाज़ करने वाले टूटे फूटे दरवाजे होते हैं वो थे। नो विंडोज़ क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, वहाँ कोई विंडो नहीं था, और फैमिलीज जो थी वो कैसे रहती थी, इकट्ठी रहती थी, इंसान भी बीच में ही होते थे, एनिमल्स भी बीच में होती थी। को एग्जिस्टिंग अ प्रीमेबल स्टेट, तो मतलब वो ऐसे रहते थे कि जैसे पुराने ज़माने में लोग रहते थे ना, इकट्ठे एक ही रूम में, जानवर भी होने एक ही रूम में, सारे इंसान भी रहने, तो इस तरह से मतलब वो घर में रहते थे। तो वो उसका एरिया बता रहा है कि कैसे वो घरों में, मतलब किस तरह के एरिया में वो रहता था। तो उसने क्या बताया कि यहाँ पे जो दीवारें थी वो भी टूटी हुई थी, दरवाजे जो थे उसमें से आवाज़ आती थी, जो यहाँ की लेन्स थी, गलियाँ जो थी वो भी बदबूदार थी, गार्बेज से भरी हुई थी, जिस एरिया में मुकेश रहता था। तो कहते हैं ही स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। कहता मुकेश भी ऐसे वाले जो घर थे यहाँ पे जहाँ से वो जा रहे थे, तो इस तरह के जो घर थे सारे बदबूदार, तो कहते हैं वो भी वहाँ पे स्टॉप हुआ, ऐसे वाला ही एक घर जो था उसके आगे मुकेश जो है वो स्टॉप हुआ, वो भी रुका। कहते हैं बैंक्स बॉबी आयरन डोर्स विद हिज फुट। अब उसने क्या किया कि जो दरवाज़ा था वो स्टॉप किया ना उसने, घर के आगे रुका ना वहाँ पे, उसका जो डोर था आयरन डोर, बॉबली आयरन डोर, मतलब लोहे का दरवाज़ा था, और बॉबली जो आवाज़ें ऐसी करता है, इस तरह का डोर था, और जिसको उसने ओपन किसके साथ किया था, अपने फुट के साथ, मतलब फुट के साथ उस दरवाजे को उसने खोला होगा। तो कहता है इस तरह से उसने उसको खोला था। एंड पुश्ड इट ओपन वी एंटर अ हाफ बिल्ड स्नैक। कहते हैं अब हमने कहाँ पे एंटर किया, अब हमने एंटर किया हाफ बिल्ड स्नैक। स्नैक मतलब एक हट जैसे होता ना,
वो उसे कहा जाता है। कहता है जब हमने उस हट में, उस घर में हमने एंटर किया, इन वन पार्ट ऑफ इट, कहता है इसके एक पार्ट में, थैचिस विद डेड grasses is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves। कहता है जब हमने घर के अंदर एंटर किया, वहाँ पे कुछ जो है वो ग्रास पड़ी हुई थी, डेड ग्रास जो पड़ी हुई थी, फायरवुड पड़ी हुई थी, स्टोव जो पड़ा हुआ था, ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, उस स्टोव के ऊपर वो जो मतलब आग जलाते हैं जिसमें, तो कहते हैं कि उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ था, एक बड़ा सा बर्तन पड़ा हुआ था जिसके बीच में क्या थी, जो स्पिंच है, जो पालक है, पालक के बनने की आवाज़ आ रही थी। कहता ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर और मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। तो कहते हैं कि ग्राउंड में, ऑन द ग्राउंड, कि ग्राउंड के ऊपर हमने देखा कि एक जो लार्ज एल्युमिनियम की प्लेट जैसे होती है ना, इस तरह से वो पड़ी हुई थी वहाँ पर, और उसके ऊपर कुछ चॉप्ड वेजिटेबल्स भी पड़ी हुई थी। कहता है अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील्स फॉर द होल फैमिली। तो कहता है वहाँ पे एक कमज़ोर सी, पतली सी, फ्रेल यंग वुमेन, मतलब बिल्कुल जंग थी जो, तो वुमेन वो क्या कर रही थी, वो कुकिंग का काम करती, पूरी फैमिली के लिए खाना बना रही थी। कहते हैं थ्रू आइज फील्ड विद स्मोक्स शी स्माइल्ड। कहता है कि उसकी जो आँखें थी, क्योंकि वो काम कर रही थी, वो आग जला के खाना बना रही थी, कहते हैं कि उसकी जो आंखें थी उसमें क्या भर की हुई थी, स्मोक, ठीक है, धुआं जो था उसकी आंखों में था, फिर भी वो क्या कर रही थी, उसने स्माइल की। कहते हैं शी इज़ द वाइफ ऑफ द मुकेश एल्डर ब्रदर। तो वो जो औरत खाना बना रही थी, वो जो पतली सी मतलब कम एज की वहाँ पे औरत थी, तो वो क्या कर रही थी, वो खाना बना रही थी। तो कहते हैं वो जो खाना बनाने वाली औरत थी वो कौन थी, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ। कहते हैं शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father। कहता है कि उसकी इतनी एज नहीं थी, उस लड़की की इतनी एज नहीं थी, जो खाना बना रही थी उसकी इतनी एज नहीं थी, फिर भी उसने घर की जैसे होती है ना कि औरत जो होती है उसके जो काम होते हैं, कहते हैं वो सारे काम उसने, वो सारी रिस्पेक्ट देना उसने स्टार्ट कर दी हुई थी, कि एक जो घर की औरत होती है पूरे घर को जो संभालती है, ठीक है ना। कहते हैं इस तरह से उसने अपनी फैमिली को जो है वो संभाल के रखा हुआ था। तो वो घर की क्या थी, बहू थी, एज अ बहू वो काम करती थी, उसकी एज नहीं थी इतनी, फिर भी वो बहू वाले जो काम होते हैं वो सारे वो कर रही थी। तो कहते हैं कि डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो हाउस की डॉटर इन लॉ थी, और 3 जो मैन थे उनको वो क्या कर रही थी, देख रही थी, उनको संभाल रही थी, इंचार्ज थी उनकी, किस किस की, उसके जो हस्बैंड है मुकेश का, जो बड़ा भाई है उसकी, मुकेश, और उनके जो फादर थे, मुकेश और उनके भाई, ठीक है, मुकेश के जो फादर थे, तो उसके वो क्या कर रही थी, उस पूरी फैमिली को संभाल रही थी। ये जो औरत खाना बना रही थी वो पूरी फैमिली को क्या करती थी, संभालती थी, और इसकी इतनी एज नहीं थी। कहते हैं when the older man enters, she gently withdraw behind the broken wall and brings her veil closer to her face। कहते हैं जैसे ही जेंटलमैन जो है, ओल्डर मैन जो है एंटर करता है, जैसे ही उनके मतलब फादर जो है वो रूम में एंटर करता है, तो ये जो लड़की है, ये जो औरत है, ये क्या करती है, दरवाजे के पीछे जाके एक बड़ा सा घूंघट जो है वो निकाल लेती है, उसके साथ अपने फेस को कवर कर लेती है। कहते हैं एज कस्टम डिमांड्स द डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। तो कहते हैं कि जैसे कस्टम, जैसे रीति रिवाज होते हैं कि जो डॉटर इन लॉ है, जो घर की बहू होती है, उसे क्या करना होता है, अपना फेस कवर करना होता है। जो घर के एल्डर्स होते हैं, घर के बड़े होते हैं, उनसे क्या करना होता है, अपना फेस कवर करना होता है, वेल मतलब घूंघट निकालना होता है। इन दिस, कहते हैं इन दिस केस द एल्डर्स इज एन impoverished bangles maker despite long years of hard labor, first as a tailor, then the bangle makers. He has failed to renovate a house, spent his 2 sons to schools. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles। कहते हैं कि जो उसका इन दिस केस द एल्डर्स इज़ एन impoverished bangle makers, कि जो इनका एल्डर है घर का, जो मतलब जो इनके फादर है, मुकेश का जो फादर है, वो फिर भी घर की जो गरीबी है उसको दूर नहीं कर सके। बेशक वो घर का बड़ा था, काफ़ी देर से वो बैंगल्स का काम कर रहा था, तो फिर भी वो घर की जो हालत थी उसको इम्प्रूव नहीं कर पाया।
कहता है कि डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, चाहे उसने इतने साल हार्ड लेबर की होगी। पहले वो क्या था, कहता है फर्स्ट एज अ टेलर, पहले वो टेलर था, देन उसके बाद वो बैंगल मेकर्स बना, उसके बाद फिर भी कहते हैं ही हैज़ फेल टू रेनोवेट अ हाउस, लेकिन फिर भी वो घर को रेनोवेट करवाने में फेल हो गया। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने 2 बच्चे जो थे, 2 बेटे जो थे, उनको वो स्कूल नहीं भेज पाया। कहते हैं ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच दैम व्हाट ही नोज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। कहता है इन सारे की चीज़ों के बीच में सिर्फ उसे इतना ही मैनेज कर पाया कि जो अपने उसके बेटे थे उनको ये चीज़ सिखा पाया कि कैसे बैंगल्स जो हैं उनको बनाया जाता है। मतलब सिर्फ यही चीज़ वो सिखा पाया था, बाकी उनको कुछ भी नहीं सिखा पाया। तो बेटा ये मुकेश की यहाँ तक तो हम स्टोरी जो है इसको हमने पढ़ा है, तो कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करने की, अगर हुई तो। सॉरी कल नहीं, नेक्स्ट लेक्चर जो हो आपका होगा। तो इस ये देखिए मुकेश जो है, मुकेश सिंपल, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। इसमें क्या है कि मुकेश जो है वो चाहता है कि मैं क्या बनूँ, एक मोटर मैकेनिक होता है, मैं उसको वो बनूँ। लेकिन उसकी जो फैमिली है वो किस में काम करती है, वो बैंगल मेकिंग का काम करती है, कि बैंगल्स को बनाया जाता है। तो जो मुकेश है वो किस एरिया में रहता है, वहाँ का एरिया बिल्कुल ही गंदा है, साफ़ एरिया नहीं है, गार्बेज से भरी हुई वहाँ की लेन्स हैं, ठीक है, टूटे हुए उनके दरवाजे हैं, टूटी हुई दीवारें हैं जहाँ पे वो रहता है। तो मुकेश का घर भी वैसा ही था, ठीक है। तो मुकेश क्या करता है, अपने दरवाजे को खोलता है, अपनी लेग के साथ उसको ओपन करता है, देन उसके बाद वो घर के अंदर एंटर करते हैं, क्योंकि मुकेश पोइट को कहता है, जो हमारे राइटर हैं, इसको कहता है कि आप हमारे घर चलो और मैंने अपने घर को रिबिल्ड करना है। वो प्राउडली कहता है आप मेरा घर देख लो, अब मैंने इस घर को क्या करना है, फिर से एक बार बनाना है। तो जब उसको लेके जाता है तो वो घर के अंदर जाती है, तो एरिया भी देखती है कि कैसा एरिया, किस एरिया में रहता है वो रहते कहाँ हैं, फिरोजाबाद में। तो उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो घर में देखते हैं कि घर में एक जगह क्या होता है, आग मतलब जलाई हुई होती है वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ लकड़ियाँ वगैरह, कुछ घास वगैरह सूखी जो होती है वो रखी होती है खाना बनाने के लिए। तो वहाँ पे एक जो औरत होती है, मतलब शादी जिसकी हो चुकी हुई है बट उसकी एज बहुत कम थी, तो वो क्या कर रही होती है, खाना बना रही होती है, और उसकी जो आइज़ हैं, उसकी आइज़ में बिल्कुल स्मोक भरा होता है, फिर भी वो क्या करती है, इनको देख के स्माइल करती है। और वो जो लड़की थी, औरत थी जो बिल्कुल कम एज की, तो वो क्या है, वो घर की बहू है, और बहू इतनी कम एज होते हुए भी उसने पूरे घर को संभाल के रखा हुआ था। मतलब पूरे घर का इंचार्ज उसके पास था कि किसको खाना देना है, कब देना है, वो पूरे घर का एज ए बहू जैसे काम करते हैं, तो वो पूरा काम करती थी। तो घर में कितने मेंबर्स थे, एक मुकेश था, एक मुकेश का एल्डर जो ब्रदर है जिसकी वो वाइफ थी, और प्लस उनके फादर, मुकेश जो है उनके फादर इस घर में रहते, 3 मेंबर्स यहाँ पे रहते थे। उसके बाद उसके फादर के बारे में बताते हैं कि वो बैंगल मेकिंग का काम करते थे, वो बैंगल मेकर्स थे, बट फिर भी वो अपनी हालत को इम्प्रूव नहीं कर पाए थे। उनका घर वैसा ही था, पहले वो टेलर थे, लेकिन उसके बाद फिर वो क्या बने, बैंगल मेकर्स बने, फिर भी वो अपने घर को रेनोवेट नहीं करवा पाए, इतने पैसे नहीं कमा पाए कि अपने घर को रेनोवेट करवा सकें और अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकें। तो कहते हैं सिर्फ उसने अपने बच्चों को कौन सी चीज़ सिखाई, सिर्फ आर्ट ऑफ बैंगल्स जो है वो सिखाया कि कैसे बैंगल को बनाया जाता है, तो ये चीज़ें उसने सिखाई थी। तो बेटा यहाँ तक हम इसको करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।